भाई लोग आपने गौर किया होगा कि दुनिया में कुत्ते को कुत्ते से हमदर्दी और चोर को चोर से हमदर्दी जरूर होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो ये तो आम बात हो गया है ना कि भकलंड को भकलंड से हमदर्दी होगा ही। तो जहाँ पे हमारे विश्व ब्रह्मांड के एकमात्र भकलंड चूतिए यानी कि हमारे आमिर सिद्दीकी भाई टिकटॉक में पेले जा रहे थे एकदम गंदी तरह से, उसे टाइम पे मैं भी तो प्रेसिडेंट बन सकना। हमारे यूट्यूब के एक और भकलंड भोसड़ीके ने सोचा कि भाई साहब हम अपने बिरादरी को कैसे छोड़ सकते हैं, हम तो आएंगे उसके सपोर्ट में। तो हमारे ये नया न्यूली जन्मा भकलंड का नाम है कुणाल कामड़ा। Prepare your defenses. तो चलिए यार कुणाल कामड़ा के नाम पे कमाते हैं कुछ व्यूज और आते हैं मुद्दे पे और शुरू करते हैं आज का वीडियो। भाई साहब ये टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का कंट्रोवर्सी खत्म होने को ही आया था कि अचानक कुमार कामरा नाम के इस भकलंड चूतियों को अलग चुल मच गया। तो भाई साहब ने सोचा अरे भाई साहब हम क्यों पीछे बैठे, चलो यार हम भी सपोर्ट में जाएंगे कुत्तों का, क्योंकि हम खुद ठहरे कुत्ते। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। ऐसा वैसे तो हमको पता था मिस्टर फैजू का सबसे फर्स्टेस्ट 1 मिलियन डिसलाइक वीडियो में आता है, पर हमारे कामरा भाई ने सोचा ना ये कैसे हो सकता है, ये टाइटल भी तो हमको मिलना चाहिए। भाई साहब ने एक वीडियो रिलीज किया, एक वीडियो में ही भाई साहब ने पूरा बाउंड्रीज तोड़ दिया ना पूरा बाउंड्रीज तोड़ दिया और आ गए हैं कि वर्ल्ड का सबसे फर्स्टेस्ट 1 मिलियन डिसलाइक वीडियो में। ये तो होगा। जनाब रजिस्ट्रेशन और परचेस के पेपर्स सबमिट कर दिया हमने, आप चाहें तो देख सकते हैं। भाई साहब का जिंदगी का सबसे बड़ा कैरियर रिकॉर्ड यही है कि भाई साहब का कैरियर जहाँ पे शुरू होता है वही खत्म हो जाता है। कि अगर YouTube कमेंट सेक्शन एक YouTube चैनल होता तो क्या होता, उस सवाल का जवाब है कैरी मिनाटी का करियर। और बकचोद भगलंड तुम करियर पे बात कर रहे हो, अबे कुछ तो शर्म करो। देख भाई लोगों को बताने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए ना थोड़ा सा। नहीं मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। अगर कैरी मिनाटी एक जानवर होता तो उसे कैरी मिनाटी ही बुलाया जाता। हाँ ये बात तुम ठीक बोल सकते हो। तो इसके रेफरेंस में मैं एक बात बताना चाहूंगा कि वो ये है कि बहन चौदह अगर चमगादड़ को इंसान का रूप दिया जाएगा तो वो होगे तुम, यानी कि कुणाल कामड़ा टकले। मिनाटी को देख के आप एक चीज के साथ श्योर हो सकते हो, 2 बूंद जिंदगी की मिलने के बाद भी दिमाग का पोलियो ठीक नहीं होता। और आप इस कुणाल कमरे भाई को देख के श्योर हो सकते हो कि बहन चौद इंसान का दिमाग में भी हर्निया का प्रॉब्लम हो सकता है। बुद्धिजीवी कैरी मिनाटी। बुद्धिजीवी का मतलब फक्त है कि निर्मला सीतारमण का कोविड पैकेज कैरी मिनाटी ने ही डिजाइन किया है। और तुमको देख के हमको ऐसा लगता है कि भगवान ने तुमको कतई गलती से डिजाइन कर दिया है। नहीं, भगवान के पास ना कतई एक टारगेट समय था और उस समय खत्म हो जाने की वजह से तुमको वो डिजाइन करते करते ही बीच में ही छोड़ दिए। और उस आधा अधूरा काम का नमूना तुम हो, जिसका साला कोई डेवलपमेंट पूरी तरीके से नहीं हो पाया है, ना ही दिमाग का, ना ही शरीर का, ना ही बालों का। कैरी को उसकी क्लास के टीचर ने क्लास मॉनिटर बनाया था। कैरी को बोला गया कि ब्लैक बोर्ड में जाके लिखते बेटा थॉट ऑफ द डे क्या है, तो कैरी ने वहां पे जाके लिखा इस वीडियो पे मुझे चाहिए 2 मिलियन लाइक्स, इस वीडियो पे मुझे चाहिए 3 मिलियन लाइक्स, इस वीडियो पे मुझे चाहिए 4 मिलियन लाइक्स। विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। और पता है कि तुम्हारे माँ बाप ने जब तुमको क्लास मॉनिटर बनाने का सोचा, क्योंकि टीचर को ऐसा गलतफहमी कभी नहीं हो सकता है, तुमने लिखा था कि सियाचिन में हमारे जवान लड़ रहे। भाई साहब का इंटेलेक्ट और कॉमेडी के बारे में आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि भाई साहब का पूरा कॉमेडी ही चलता है बस 2 ही अक्षरों पे, एक मोदी जी और दूसरा है सियाचिन में हमारे जवान लड़ रहे। सियाचिन में हमारे जवान लड़ रहे। इसके अलावा बहनचोद को कुछ नहीं पता और कॉमेडी के नाम पे बस इतना ही आता है इसको। सॉरी। पापा ने छाती पे हाथ रख के बोला थैंक गॉड एटलीस्ट हमारा बेटा किसी को बेटी बुला के पैसे तो नहीं कमा रहा। तुम्हारे माँ बाप ने तो तुम्हारी शक्ल देख के उन्होंने आशा ही छोड़ दिया था। बहनचोद ये क्या पैदा कर दिया साला, इससे तो अच्छा था कि बहनचोद हम प्रोटेक्शन इस्तेमाल कर लेते। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। भाई साहब उनको पता चल गया था कि भाई साहब हमने बहुत बड़ा गलती कर दिया है जिंदगी में। कैरी के रिश्तेदार उससे कभी नहीं पूछते बेटा और बताओ क्या चल रहा है, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं ये सच में बता ना दे।
अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? और तुम्हारे रिश्तेदार तो भाई साहब तुम्हारा थोबड़ा ही देखना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि इसका थोबड़ा देख लिया कि भाई साहब पीछे से निकल जाएगा, रोक ही नहीं पाएंगे। इतना गंदा चीज कैसे कोई सामने से आके हमको दिख सकता है। कैरी, अगर पूरी दुनिया एक वॉल्यूम पे कंटेंट कंज्यूम करती तो तू क्रिएटर होता क्या? भाई साहब तुम्हारे माँ बाप ने सेक्स करते टाइम अगर थोड़ा सोचा होता कि तुम जैसा भकलंड पैदा होगा तो क्या वो करते? यही तो जुर्म है ना मेरा, यही तो जुर्म है ना मेरा। और अगर करते भी तो प्रोटेक्शन 100% इस्तेमाल किए होते। ऐसी बातें तो यूट्यूब पे करता है, अगर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में वैसी बातें तेरे घर वालों से की गई होती तो आज तेरे में थोड़ी तमीज होती। और तुम्हारे केस में भाई साहब पेरेंट टीचर मीटिंग जो होता था ना, उसमें टीचर हमेशा टॉयलेट में मिलता था, क्योंकि उनको भी पता है कि बहनचोद इसका शक्ल देखने के बाद बस टॉयलेट ही काम आ सकता है। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। और टीचर ने तो पहले ही तुम्हारे माँ बाप को बता दिया था कि भाई साहब हमसे ना हो पाएगा, ये इतना गंदा चीज, इसको कैसे देखो भाई, टट्टी को कितना भी गोल्ड प्लेटिनम प्लेटेड क्यों ना करवा ले भाई साहब, टट्टी टट्टी ही रहता है। थोड़ी तमीज होती। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। और भाई साहब तुम ये जो बड़े को सम्मान देने का बात करो, मोदी जी तुम्हारा चाचा का लड़का लगता है जिसके बारे में तुम ये सब बकते हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो, उनको तुम सम्मान दे नहीं सकते और तुम भोसड़ी के बहनचोद सम्मान का बात कर रहे हो। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। लोगों के पब्लिक स्पेस में जाके अपना गंदा टांग और टट्टी अड़ाने का इसका बहुत पुराना पैशन है भाई साहब। If Arnab is a coward or a nationalist, Arnab is for national interest. ये अच्छी बात नहीं है, ये इंसाफ और अदल नहीं है। वरना कोई फ्लाइट में बैठ के अर्नब गोस्वामी को देख के कोई ऐसे बावला होता है क्या? खुद ही बोलो। भाई साहब का करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यही था, यहीं पे वो सबसे ज्यादा फेमस हुए थे। भाई साहब को इंडिगो फ्लाइट से पूरा बैन कर दिया गया है 6 महीने के लिए। Seriously, what the fuck are you doing? कैरी से एक ब्रांड ने पूछा कि गले में सांप डाल के संतरे छीलने के कितने पैसे लोगे, तो उसने कहा टिकटॉकर से डबल। और भाई साहब तुम एक ऐसा ब्रांड हो ना जो नो वैल्यू में चलता है, भाई साहब नेगेटिव में तुमको ले जाके कोई फ्री में भी बेचना चाहेगा ना, वो भी बोलेगा बहनचोद ऐसा टट्टी घर के सामने कौन रखता है, मेरे घर के बाहर गू है, कब हटेगा? भाई साहब वो गु एक्चुअली में तुम हो। आईने में जाके शक्ल तो देखो, तुमको पता चल जाएगा। लाजिम है कि हम भी देखेंगे। कैरी मिनाटी खुद को तू कॉमेडियन बुलाता है और उससे ऑफेंसिव जोक मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सुना। हमारे ये जो कामरा भाई साहब है ना, ये अपने आप को कथित कॉमेडियन बुलाते हैं सिर्फ 4 चीजों पे। एक मोदी जी, दूसरा सियाचिन में अपना जवान लड़ रहे हैं, तीसरा भी मोदी जी, चौथा भी मोदी जी। मोदी जी सियाचिन में हमारे जवान लड़ रहे हैं, इसके अलावा बहनचोद को कुछ और पता ही नहीं है जिंदगी में। ये उठते बैठते हगते बस मोदी जी जपते रहते हैं, मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी, यो मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी, क्योंकि बहनचोद इसको और कुछ दिखता ही नहीं है दुनिया में। अरे मिलके हमको पागल बना रहे मादर चोद के बच्चे, इतने गांड फटी के ये बड़े कि रोस्ट करने के लिए जोक राइटिंग आनी चाहिए, जोर से भोसड़ी का बोलना रोस्ट करना नहीं होता, नहीं तो भारत के हर ट्रैफिक जैम पे यूट्यूब फैन फेस्ट हो रहा होता। और अपने आप को कथित कॉमेडियन बोलने के लिए भी भाई साहब जोक आना चाहिए, बस हर जगह पे हगना और मोदी जी हमारे और सियाचिन में हमारे जवान लड़ रहा है, वो भी अपना खुद का आवाज में अगर बोलेगा तो सबको पता है कि बहनचोद लोग जूते मारेंगे इसके मुंह पे, इसलिए ये अपना आवाज को भी थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करके बोलता है, सियाचिन में हमारे जवान लड़ रहे हैं, इसी को ये कथित कॉमेडी बोलता है। होता नहीं तो भारत के हर ट्रैफिक जैम पे यूट्यूब फैन फेस्ट हो रहा होता। और तुम जैसे जल कुकड़े अगर कॉमेडियन होते ना, तो फिर तो भाई साहब हर गली मोहल्ले में हमको एक एक बड़ा बड़ा कॉमेडियन दिख जाता। के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, सिर्फ इतना कहूंगा कि आप जैसी औलाद के वालिदैन को खानदानी मंसूबाबंदी करना चाहिए। ये यूट्यूब का हाल देख के मेरे को टिकटॉक पे जाने का मन हो रहा है। कौन है तुम? कौन गवर्नर हो इसे लगता है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हो तुम, या रिटायर्ड हो, दुबई में रहते हो, जद्दा में रहते हो, या तुम्हारा बाईपास हुआ है? कौन है तुम? तो बहन चो जाओ ना भोसड़ी के जाओ, तुमको कौन बोला है यूट्यूब में रहने के लिए?
बेटा तुम्हारा घर वहीं पे है, तुम रास्ता भटक के यहाँ पे आ चुके हो बहनचोद। भाई साहब ने इस एक वीडियो से इतना कुछ अचीव कर लिया ना जिंदगी में, जो कि भाई साहब ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक वीडियो से ये इनका जितना सब्सक्राइबर नहीं है उससे डबल वाले के पास डिसलाइक आ चुका है। That I had to see your content, and that's also the lowest point in my career, that I had to see your content. भोसड़ी के तुम इसके लिए हमारे दरवाजे पे चले आए। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा ले। बेटा तेरे पास करियर कहाँ है? ये गलत फहमी में कैसे जी रहे हो भाई साहब कि तुम्हारे पास करियर नाम का भी कोई चीज है? तुम्हारा करियर शुरू हुआ था मोदी जी और हमारे जवान लड़ रहे हैं और वहीं पे खत्म हो गया है। कुणाल भाई मेरा बात ध्यान से सुनो, अगर तुम जॉनी सिंस को सिखाने जाओगे कि भाई साहब कैसे गन मारा जाता है तो फिर कैसे चलेगा? फिर तो तुम्हारा बजना बनता है। साले तुम चले हो कैरी मिनाटी को सिखाने कैसे रोस्ट किया जाता है। ये तो बात ऐसा हो गया कि तुम्हारे बाप को तुम सिखा रहे हो कि बच्चा कैसे पैदा किया जाता है। जी बहुत नाजुक सूरत हाल है। हाँ इन्हें भी कोई बताओ कि भाई साहब पैंडेमिक के टाइम में घर में बैठना होता है, अपना गाड़ मरवाने का सोचना नहीं होता है। शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। भाई साहब ने इस वीडियो से ना इतना कमेंट अचीव कर लिया ना जितना इसके पूरे करियर में किसी ने कमेंट नहीं किया होगा। इस एक वीडियो में उससे ज्यादा कमेंट आ चुके हैं जिसमें बस भाई साहब का पेल आ गया, गपा गप पेल आ गया। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ये दुनिया का सबसे टफेस्ट ट्राई टू लव चैलेंज है भाई साहब। इस वीडियो से बहनचोद ने अपना पूरा करियर पे आग लगा दिया। अरे कहना क्या चाहते हो? एक मिनट साले के पास तो करियर ही नहीं है। ओह नो। कैसा लगा मेरा मजाक? I think कैरी मिनाटी को क्रिंज बुलाना क्रिंज के लिए कॉम्प्लीमेंट होगा। वो तो ठीक है पर तुमको गु बुलाना गु का अपमान होगा। ये 11 मिनट 34 सेकंड, वो जो 34 सेकंड है ना वो इस पूरी वीडियो का सबसे बेहतरीन मोमेंट है। कसम से वो देख के ना मेरे को ऑर्गेज़म आ गया था। चुप कर माता। देख भाई लास्ट में एक चीज पूछना चाहूंगा तेरे से। 5 मिनट तक तूने तो ओ साउंड यूज किया है। 3 मिनट का बहनचोद कैरी का क्लिप, 2 मिनट का कते बहुत घटिया जोक्स, मन जैसा जोक जिसको सहन करना है मुश्किल, और फिर और 4 मिनट तक तूने उससे भी ज्यादा घटिया जोक मारे हैं। तो कुल मिला के तेरा काम कहाँ था? बस फालतू बकवास फैलना। भाई साहब अगर आपको रियल कॉमेडी देखना है ना इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में चले जाओ। माँ कसम एक से एक जोक पीला जा रहा है वहाँ पे। भाई साहब को लगा था कि तुम रोस्टर बन सकते हो, बस ओ क्लिप इस्तेमाल कर लो। फिक्र ना करें, लोग भूल जाएंगे इसको, थोड़े टाइम में टाइम दे, लोग भूल जाएंगे। तो यार लास्ट में बोलना चाहूंगा कि इस भाई साहब के लिए मैं एक हैशटैग कैंपेन चालू करना चाहता हूँ। हैशटैग कुणाल का मुंह पे जूता। तो जो भी जहाँ भी इनको देखिएगा मुंह पे जूते का 2 जोड़ियाँ मारिएगा ताकि हमारे कुणाल भाई उसको बेच के कुछ पैसे कमा सके। तो बोलिए जय कुणाल अपना घर में डाल। तो चलिए यार आज वीडियो यही खत्म करते हैं, और चैनल में नए आए होंगे तो भाई साहब जाके सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोको, और नहीं आया है तो क्या कर रहे हो भाई, कमेंट सेक्शन में जाके गालियां बको ना, क्योंकि तुम लोग गालियां दोगे तभी तो पता चलेगा ना मेरा गलती कहाँ पे है, तभी तो मैं सुधार पाऊंगा। सो बाय।